नाथ ने जनता दरबार लगाया। उम्मीद थी कि इस जनता दरबार में फरियादी कम होंगे, क्योंकि जिन अधिकारियों को पिछली सरकार में काम पर लगाया था वो अच्छा काम कर रहे होंगे। लेकिन गांव-गांव से फरियादी आए और लाइन लग गई। इस कड़ी धूप में लोग अपनी पर्चियां लिए, लोग अपनी शिकायतें लिए उस लाइन में खड़े रहे और सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाई। और ये न्याय की गुहार उन लोगों के लिए थी जिनको सरकार ने भेजा था काम करने के लिए। लेकिन आपने जितने भी अभी सुना, जितने भी लोगों को, उन्होंने ये कहा कि फला एसपी नहीं मेरी बात सुन रहा है, फला डीएम नहीं सुन रहा है, फला चौकी इंचार्ज दबंगों से मिलकर मुझे धमका रहा है। वहां रोष अधिकारियों के लिए था। एक जगह तो एसपी साहब पर घूसखोरी तक का आरोप लग गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिन जिम्मेदारों को ये जिम्मेदारी दी गई है वो कितने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। आचार संहिता या लगभग 4 से 5 महीने पहले अगर बात करें तो चुनाव का माहौल तैयार हो गया था और सारे अधिकारी चुनाव में व्यस्त हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब आज 4 अप्रैल को जनता दरबार लगाया गया तो उन सारे अधिकारियों की कलई खुल गई। अधिकारियों के लिए बार बार संदेश दे रही है योगी सरकार कि यदि आप काम नहीं करते तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसी अपनी टीम में कोई भी खिलाड़ी को रखना नहीं चाहते जो हल्का सा भी खराब खेलता हो। आज ही औरैया के डीएम को सस्पेंड किया गया, उससे पहले सोनभद्र के डीएम को सस्पेंड किया गया, उससे पहले गाजियाबाद के एसएसपी को हटाया गया। तो उनके इरादे साफ है, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में शिकायतें आना और उन पुलिस अधिकारियों और उन अधिकारियों के लिए ये कहीं ना कहीं संशय है। इस पर सवाल या निशान है कि अधिकारी करते क्या रहे। ये इन 4 महीनों में जब कमान चुनाव आयोग के हाथ में थी तब इन अधिकारियों ने क्या किया कि जनता त्राही त्राही हो गई और पहले दिन जनता दरबार में अपार भीड़ देखने को मिली। कुछ बयान है जो आपको बताएंगे इन अधिकारियों का सच, वो बयान सुन लीजिए। का मर्डर कर दिया है। 16 साल का मेरा बच्चा 11वें का छात्र था, उसको गोली मार के हत्या कर दी है। इटावा से आए, इटावा की पुलिस कुछ भी नहीं सुन रही है, पुलिस पैसा खा गई है और भगा देती है। हम कानपुर भी गए, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मेरे बच्चे को 42 दिन हो चुके हैं। बाबा जी के पास आए, बाबा जी भी नहीं मिले अंदर। बाबा जी का कहना है कि अपराधियों को सख्त सजा दी जाए, जो नहीं सुन रहा है उनको रिटायर किया जाए। मेरी तो कई अधिकारी क्या कह रहे हैं, कब की घटना है ये, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? आज 42 दिन हो गए हैं। 23 फरवरी की रात में मेरे बेटा 16 साल का नाबालिग बच्चा था, उसको घर से बुलाकर हत्या कर दी, 3 गोली मारकर मेरे बच्चे की। एसएसपी के पास जाते हैं, वो कहते हैं ऐसी मिसाल देंगे जो दुनिया को कहीं भी ना होए। एसएसपी भी नहीं सुन रहे। कानपुर भी गए, हमारी कानपुर में भी सुनवाई नहीं हुई। हमें इंसाफ चाहिए। मैंने जनता दरबार में काम किया है और जन सुनवाई में 20 एप्लीकेशन दे चुका हूं। सारे निस्तारित हो रखे हैं, लेकिन न मुझे घर मिला है, न जमीन मिला है और न मेरे को रहने का कोई आसरा है। और वो आदमी जान से मार रहा है और कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, हिस्सा देने से मना कर रहा है। आज जो है हमारे जो एक रिलेटिव हैं, जो उन्होंने जाकर उनसे बातचीत किया कि इनका हिस्सा दे दिया जाए, तो उनके सामने भी रिकॉर्डिंग करके लाए हुए हैं। जो एसडीएम साहब तहसीलदार लेखपाल को साथ में भेजा था कि जाओ इनकी रिकॉर्डिंग करके ले आओ, रिकॉर्डिंग करके उन्होंने लाए हुए हैं, जिसमें वो जान से मारने की धमकी दिया है। मांगा और जमीन संपत्ति की वापसी मांगी तो इनने उसको 14/3 में जहर पिला दिया और वो मर गए। और मेरी बेटी को और मुझे कोई सूचना नहीं दी। वहीं इन्हें पोस्टमार्टम कराया। जब किसी रिश्तेदार ने बताया हमको तो हम वहाँ पहुँचे, तो मोक्ष धाम में जब तक लाश पहुँच गई थी तो इनने मेरे बेटे को भी मारा। अधिकारियों से कोई बातचीत, कोई लिखित शिकायत? कोतवाल महोदय को की घटना है ये 14/3/2022 की है सर। 2022 की। हाँ। तो क्या अधिकारियों ने क्या कहा? ना एसपी साहब ने सुना, ना कोतवाल साहब ने सुना। मैं डीजीआई बांदा के यहाँ भी गया,
उनने पहले आश्वासन दिया। मेरे भाई की हत्या कर दी गई थी 9 महीने कहाँ से हैं पहले? सर इटावा से। जी सर, एसएसपी साहब साथ में घुमाते हैं, ये देखो अपराधियों को, और उद्घाटन करवा रहे हैं अपराधियों से, हत्यारों से। आज तक हत्यारों को एक भी गिरफ्तारी, 4 हत्यारों के नाम दर्ज रिपोर्ट है सर। मैं 8 बार यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ सचिव मिलते हैं सर, बाबा मिलते नहीं है, जबकि बाबा जी ये कहते हैं हत्यारों पे बिल्लोजा चलना चाहिए। ना बिल्लोजा चल रहा, अपराधी घूम रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं सर, मारने की धमकियां दे रहे हैं, राजीनामा कर लो। सर मैं दर दर भटक रहा हूँ, 10 महीने हो गए सर। सिद्धार्थ नगर के हैं। हाँ सर, क्या चोरी हो गई है और की भी वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं होती है। विरोधी से पैसा ले लेते हैं। हमने नाम लिख करके दिया कि फर आदमी चोरी करा दिया, क्योंकि हम लखनऊ रहते हैं। अधिकारी जो हैं अब मनचले हो चुके हैं, वो किसी को सुनते नहीं हैं, बार बार हमको बुलाते हैं और धौंसी आते रहते हैं। और विरोधी क्या चोरी हुआ था? हमारे पास 40,000 रुपया मकान बनाने रखे थे, गैस सिलेंडर 2 ठो, और जो है यहाँ पर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और लोगों की उम्मीद सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ है कि आप हथियारों पर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन जो अन्य अधिकारी वहां मिलते हैं वो सिर्फ एक आश्वासन देकर वापस लौटा देते हैं। 10 महीने से कोई फरियाद लगा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ एक ऐसा नकाब ओढ़ रखा है जो कहीं ना कहीं जनता और सीएम का जो कनेक्शन बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगा रहे हैं, उसको साकार नहीं होने दे रहे हैं। बहुत दिन से कहा जा रहा था कि एक सीधे सीएम से कनेक्ट, जो जनता से कनेक्ट करे, ऐसा सीएम उत्तर प्रदेश में नहीं आया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जब आए, जब लोगों से कनेक्शन करना शुरू किया, अधिकारियों की कड़ाई खुलना शुरू हुई, तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। इटावा में 42 दिन पहले एक हत्या हो जाती है 16 साल के लड़के की। 42 दिन से उसकी मां दर दर भटक रही है। एसएसपी ने यह आश्वासन दिया कि ऐसी कार्रवाई होगी कि लोग याद रखेंगे। अभी भी उसमें 4 आरोपी फरार है। नामजद 4 आरोपी, 10 थे, 6 पकड़े गए, अभी भी 4 मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। किसी की जान को खतरा है तो पुलिस वहां उसे प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। किसी के घर पे कब्जा हो जा रहा है तो वहां पर उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कुछ अपराधी सियासी चोला पहनकर आपराधिक काम कर रहे हैं, लेकिन उन पे लगाम लगाने वाले ये अधिकारी क्या करते रहते हैं, इस पर कहीं ना कहीं गौर देना होगा। और ये भूल जाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर बुलडोजर से भी खतरनाक है। गाजियाबाद के एसएसपी सिर्फ इसलिए हटा दिए गए क्योंकि उनका पब्लिक से रिलेशन कम था। वो फरियाद नहीं सुन रहे थे, उनके रहते 100 बड़े क्राइम हुए, इसलिए वो हटा दिए गए। सोनभद्र के डीएम को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो राजनेताओं से बात नहीं करते थे, जनता से बात नहीं करते थे, अपने सीयूजी नंबर को उठाते नहीं थे, इसलिए उन्हें भी हटाया गया। अब ऐसे अधिकारियों पे कब कार्रवाई होगी जो इतने बड़े स्तर पर बात नहीं सुन रहे हैं या बात करना नहीं चाहते हैं, जो एक शासक की तरह अपने जिले में बने हुए हैं? इन पर टेढ़ी नजर कब होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की? क्योंकि लगातार अब हर जिले से शिकायत आना शुरू हो चुकी है कि अधिकारी बात नहीं सुनते, चाहे वो राजनीतिक लोग हो या आम जनमानस, बात नहीं सुनते ये अधिकारी। कई बार ये फरमान भी जारी हुआ कि सीयूजी नंबर किसी भी अधिकारी का बंद नहीं होगा और एक बार में ये फोन उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अधिकारियों को लगातार तमाम बार हमारे जैसे पत्रकार भी फोन करते हैं तो फोन एक बार में तोड़ता नहीं, और फिर पीआरओ उनके फॉलोअर बताते हैं कि अभी साहब मीटिंग में है, साहब कल आपसे मिलेंगे, टाइम दिया जाता है। तो देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो हंटर अधिकारियों पे चल रहा है, अब इन अधिकारियों की बारी कब आएगी? नाम नहीं ले सकता, लेकिन तमाम अधिकारी अलग अलग जिले के हैं, चाहे वो संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, इटावा हो या लखनऊ स्वयं हो। किसी गरीब के घर से 40,000 रुपए सिलेंडर और चूल्हा अगर गायब हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अधिकारियों के लिए, लेकिन एक नीचे तबके के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो 40,000 रुपए बहुत होते हैं। वो सिलेंडर बहुत होता है जिसकी आज की कीमत 1200 रुपया है, जिसको भरवाने के लिए लोग धूप में लाइन लगाते हैं। बेशक अधिकारियों के लिए वो बात नहीं होगी क्योंकि उनको 30 तारीख होते ही उनके अकाउंट में सरकारी धन आ जाता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी कार्यरत हैं उनको अपनी जो जिम्मेदारी है उसको सही से निर्वहन करना होगा। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़े हैं,
हमारे साथ अशोक राजपूत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय शुक्ला प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो भी जुड़े हुए हैं। RM श्रीवास्तव जी हैं पूर्व IAS, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल पुरी जी जुड़े हुए हैं, सपा नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं सपा के। रामगोपाल जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आप विपक्ष में हैं, मुख्य विपक्षी दल है, क्या लगता है इतनी शिकायतें अधिकारियों की हो रही है, CM से नहीं नाराज है जनता, लेकिन जो जिनको काम पर लगाया गया उन अधिकारी वो बात ही नहीं सुन रहे हैं किसी की। रामगोपाल जी, देखिए, कोई भी सरकार हो उसका CM हो, अपेक्षाएं तो उससे ही की जाती हैं, और जो आज शिकायतों का अंबार है वो अपेक्षा लेकर ही लोग वहां गए। अपेक्षा उनसे की जाती है जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। इस सरकार में कोई भी अधिकारी ये कहते हैं सुशासन देंगे, सुशासन की तस्वीर आप सामने दिखा रहे हैं। कैसा सुशासन है? जहां 40,000 रुपया सिलेंडर गायब हो गया, किसी का कत्ल हो गया, मुलजिम पकड़े नहीं जा रहे हैं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। सारा का सारा अधिकारी 5% आदमी को छोड़ दिया जाए तो जितना IAS और IPS और उसके अधीनस्थ लोग हैं, सारे के सारे लोग केवल पैसा कमाने में जुटे हैं, और सरकार की अपेक्षा है कि हम बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर कानूनी रूप से उचित नहीं है, हम बुलडोजर की मुखालफत नहीं करते हैं, मगर बुलडोजर तब चलना चाहिए जब कानून का राज है, कानून के हिसाब से उसका काम करना चाहिए। जो विरोधी है उसके सामने बुलडोजर खड़ा कर दीजिए। अब जब आदमी के हमारे आप पिस्टल लगा दीजिए, हम कुछ भी न करें हम तो भी कबूल देंगे कि हाँ हमने किया है। ऐसा होता रहा है। तो जितने लोग हैं इनकी अपेक्षाएं शासन से हैं और मुख्यमंत्री से थी। लोग गए वहाँ, मगर उनको निराशा ही हाथ लगेगी। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घूसखोरी आज भी चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार रहित समाज को बनाएंगे। भ्रष्टाचार सबके सामने है। अभी तो थोड़े दिन की सरकार है, 40 दिन तो जब चुनाव हो रहा है तब भी सरकार में तो यही थे, सरकार दूसरे की नहीं थी। IAS IPS सब इनके मातहत थे। तो 40-50 दिन में जो हुआ वो सामने आप दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस सरकार के पास केवल भय और आतंक के बल पर जनता का मुंह दूसरी तरफ मोड़ने का काम इस बुलडोजर के माध्यम से किया जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों को खाने का नहीं है। बेरोजगारी इस हालत में है कि लोग हर दिन 5 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और इसको छिपाने के लिए सुशासन के नाम पर बुलडोजर का दिखावा किया जा रहा है, जबकि पूरा का पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनकी कहीं ना कोई पारदर्शिता है। पारदर्शिता सबके सामने दिख रही है कि कत्ल के मुलजिम भी नहीं पकड़े जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। अच्छा काम यह है कि वो आदमी लखनऊ जाके शिकायत कर रहा है, ये अच्छा काम है। मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का जवाब में काफ़ी कुछ मैंने कहा। लेकिन रामगोपाल जी, विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल का भी कुछ काम होता है कि सरकार अगर या अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं बताना चाहिए। मुझे लगता है 10 तारीख के बाद से जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से अखिलेश यादव ज़्यादा सामने नहीं आए, या सपा ने कुछ ऐसा नहीं किया। इतने बड़े बड़े अगर महंगाई थी जैसे केंद्र में कांग्रेस और अन्य उनके UPA के जो घटक दल हैं वो कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है करना चाहिए था। क्योंकि मुख्य विपक्षी दल बहुत, आपको 100 इतनी सीटें दी गई हैं, तो कुछ करना चाहिए था रामगोपाल जी। सिर्फ विपक्ष में रहकर आप, विपक्ष का ये उत्तरदायित्व होता है कि कोई सरकार बनी है तो उसको कुछ समय दिया जाए। हम अगर आज से ही टिप्पणी करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि ये विरोध के लिए कमिटेड हैं, इनको विरोध ही करना है। सरकार जो भी, कोई भी सरकार बनती, चाहे सपा की बने, कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने, किसी की भी सरकार बनती है तो उसको कुछ समय दिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि अभी 10-12 दिन हुए हैं सरकार को बने। हम सड़कों पर इतना ज़बरदस्त उतरेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग, जनता की आवाज़ को उस लोक भवन में इतनी तेज़ी से गूंजेगा कि लोग, उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ जाएंगे कि केवल और केवल समाजवादी पार्टी ही विरोध की भूमिका में है। मगर इसके लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए, यही लोकतंत्र का तरीका है। और पिछली भी सरकारों ने हमको भी समय दिया था कि हम 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना सरकार के कामकाज की समीक्षा के बाद तब सड़कों पर उतरेंगे। हम भी समीक्षा करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। समाजवादी पार्टी कहीं से ढीली नहीं है। हम प्रमुख विपक्षी दल हैं और हमने सबसे ज़्यादा सीटें पाई हैं। जनता का जो भरोसा हम पर है उसको हम कायम रखेंगे। 100% हमारा नेता अखिलेश यादव भी उसको कायम रखेंगे। बिल्कुल। धनंजय शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। धनंजय जी, अभी वो भी जुड़ेंगे हमसे, लेकिन देखिए बात
रामगोपाल जी, आपकी ठीक है कि नहीं दिख रही है, लेकिन अभी ट्विटर का माध्यम है, ट्विटर बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगा है आजकल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सारी पार्टियां आ गई हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ट्विटर पर कुछ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अब देखिए 10 तारीख को हो गया, 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो गया, अब लगभग 10 दिन सरकार को हो चुके हैं। अच्छा, सबने जो पहला दिन हुआ शपथ ग्रहण वाला वहाँ का अच्छा, विधान भवन में जब सब लोग बैठे हुए विधानसभा में तो बड़ा अच्छा लगा कि एक आज इस बार मजबूत विपक्ष है। और मुझे लग रहा था कि अखिलेश यादव इस बार फिर 2017 में जैसे उलझे थे, 2022 में भी चाचा शिवपाल को लेकर वो उलझ गए। वो लगातार दिल्ली और लखनऊ के बीच जो ट्रैवल हो रहा है वहां पर कहीं ना कहीं यूपी की सियासत सपा की फंस रही है। रामगोपाल जी, देखिए, ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है। शिवपाल जी और माननीय अखिलेश यादव में जो भी कोई विवाद है जो सबके सामने आ रहा है, ये विवाद मूल रूप से विवाद है नहीं, ये विवाद इच्छाओं की पूर्ति न हो पाने के कारण पैदा हुआ है। और जहाँ तक हमने बताया कि प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में हम हैं और हम निभाएंगे। शिवपाल जी की जो बात आप लोग बराबर उठा रहे हैं, शिवपाल जी कम उठा रहे हैं, मीडिया के लोग जो सरकारी तंत्र से मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुंह बोली बात करते हैं, वो ज़्यादा उठा रहा है। शिवपाल जी के बयान कम आते हैं, मगर जब सवेरे उठाइए तो इंडियन एक्सप्रेस से लगाकर और दैनिक जागरण, अमर उजाला, जिसको देखिए वो शिवपाल की इतनी हेडिंग बना देगा या मुख्यमंत्री पीछे होंगे वो उपाध्यक्ष बन जाते हैं। अब कयास के तौर पर ये सरकार पूरी कयासों पर चलती है और ये जो मीडिया का रोल है सरकारी तंत्र की पक्ष में बोलना, ये उसका ही प्रतिफल है और कुछ नहीं। हमारे बीच में कोई ऐसा विवाद नहीं है। शिवपाल जी हमारे हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। मान क्यों नहीं रहेंगे हमारे? अखिलेश मान ही नहीं रहे बात को। अब अखिलेश कहाँ कैसे माने, क्या कह देंगे? अच्छा, अब एक बात बताइए, हमारे चाचा भतीजे के रिश्ते हैं, हम क्या कह देंगे ये हमारे चाचा नहीं है? कैसे मान लिया जाएगा कि नहीं है? चाचा को सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान मिल रहा है, सम्मान उनको 100 टिकट सीटों मिला। की बात हुई, 1 सीट हुई। आदित्य यादव को भी देखना है चाचा। देखिए, हम बड़े उद्देश्य के लिए लड़े थे, बड़े उद्देश्य के लिए अपनों को ही दबाया जाता है। हम तमाम लोग हमसे अपेक्षाएं करके हमारे दल में आए, हमें सबको चुनाव में टिकट देने थे, टिकट दिए गए। हम 45-46 से 111 पर आए, तो 111 ऐसे ही नहीं आ गए, कुछ न कुछ उनको भी दबाया गया है। मैं इस बात को महसूस करता हूँ, मगर उनकी कोई मर्यादा का हनन नहीं किया गया, उनकी इच्छा से ही। नहीं तो उनको उसी समय वो कह देते कि हम नहीं, हमको और सीटें चाहिए। जसवंत नगर से लड़े, सपा के टिकट पर लड़े, साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़े और वो जीते। वो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। चलिए थोड़ा ऑफ द ट्रैक चले गए, लेकिन रामगोपाल जी, एक आप भी सरकार में, आपकी पार्टी भी सरकार में रही, काफी बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। क्या स्ट्रक्चर होता है ये काम करने का अधिकारियों से? जनता को बताना चाहेंगे, क्योंकि ये अधिकारी ही शिकायत करते हैं। किसी की मुख्यमंत्री सीधे शिकायत नहीं होती है, लेकिन अधिकारी इतना ज्यादा त्रस्त कर देते हैं कि उन्हें लखनऊ दरबार में अपनी हाजिरी लगानी पड़ती है कि किसी के 40,000 रुपये और सिलेंडर और किसी की रोजी रोटी चली गई, जिससे खाना बनाता हो या बेचता होगा वही गायब हो गया है। तो उसके लिए अधिकारी उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। देखिए, दिक्कत कहाँ आती है रामगोपाल? दिक्कत इसलिए आती है कि जो शीर्ष नेतृत्व होता है, अगर वो उसका कमांडर हमारा सही है तो नीचे के आदमी सब सही होंगे। कमांडर बीजेपी के तमाम विधायकों से इतने घिरे हुए हैं, इतने गुंडई की इतनी ज़बरदस्त कब्जेदारी हो रही है कि वो उनकी ही नहीं सुनने से फुर्सत है, दूसरे क्राइम को कहाँ, क्राइम रेट बराबर बढ़ता ही चला जा रहा है। आप एमसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ के देख लीजिए, 40% क्राइम सपा सरकार में और इनके भाजपा कार्यकाल में बढ़ा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार कहती है, एनसीआरबी ये बोल रही है। तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ा है, तो क्राइम बढ़ा है तो उसका कमांडर क्या कर रहा है? कमांडर केवल एक आदमी को सस्पेंड कर दे जो उनकी न सुने, इससे काम बनने वाला नहीं है। ये हमने आपसे बताया कि पूरी की पूरी दालें काली है। जब हमारे अधिकारी जी हुजूरी करवाएंगे, आप जी हुजूरी से काम नहीं चलेगा। हम तेज़ तर्रार अधिकारियों को रखें, वो चाहे जिस बिरादरी के हों, अगर वो तेज़ तर्रार हैं, सबकी रिकॉर्डिंग रहती है हायर अथॉरिटीज़ के पास, मगर वो तब तक नहीं रखेंगे कि हमें ठाकुर रखना है, हम पंडित को हटाना है। तो जब ये सब होगा तो फिर प्रशासन नहीं चलता है। प्रशासन समदृष्टि से चलेगा, जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छी पोस्टिंग दी जाए, अभी प्रशासन चलने लगेगा ठीक से। और वो लोग अगर अच्छी नहीं कर पाए तो फिर कहा जाएगा तो उनका वही हाल होना चाहिए जो इनका हो, जो जिनको हटाया जाएगा उनका भी वही हाल होगा। देखिए, हमारे पास बड़ी फौज है IAS IPS की, जो काम नहीं करे उसको तत्काल हटाइए। एक शिकायत अगर लखनऊ पहुंच जाए, इसके मतलब वो अधिकारी काम नहीं कर रहा है। तभी तो एक आदमी बांदा से और नोएडा से जा रहा है लखनऊ, 500 किलोमीटर
रोने के लिए जा रहा है, तो रोने का मतलब ये है कि हमारे मन में दर्द है। अगर दर्द है तो इसलिए 500 किलोमीटर आके शिकायत कर रहा है। अब उसकी आखिरी जगह होती है मुख्यमंत्री का दरबार। अगर यहाँ भी नहीं पूरा होगा तो फिर वो सल्फास लेगा या हिंग करेगा, आत्महत्या करेगा। यही हो रहा है प्रतिदिन पूरे उत्तर प्रदेश में। 12 से 15 लोग आत्महत्या केवल इसी क्राइम की वजह से कर रहे हैं। ये भी एनसीआर भी कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जब भारत सरकार का ये आंकड़ा है कि लोग आत्महत्याएं इसलिए कर रहे हैं कि इनके हाथ में निराशा है, इनकी कोई सुन नहीं रहा है, तो ये मुख्यमंत्री को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल, धनंजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। अशोक राजपूत जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। थोड़ा विलंब हो गया आपसे जुड़ने में, लेकिन क्या दिक्कत आ रही है इस बार कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? बहुत दूर दूर से जनता दरबार का आज पहला दिन था, आज से शुरू हुआ और आज ही अधिकारियों की कलई खुलती नजर आई। धनंजय जी, देखिए विशाल जी, मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी हमारी सरकार रही है लगातार। पहले भी जो है जनता दरबार लगते थे, कोई परेशानी नहीं है। पहले भी जो अधिकारी काम नहीं करते थे हम उनको नहीं बख्शते थे, आज भी जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। रहा जनता दरबार, तो जनता दरबार तो खुद मुख्यमंत्री जी ने लगाया है। जिनकी जो भी जहां से आते हैं उनकी सुनवाई भी होती है। और रहा सवाल सारी चीजें जो अधिकारी अपना पूरा जो अधिकारी काम नहीं करते हैं उनको उसके लिए सजा भी दी जाती है, हटाया भी जाता है। तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी फिलहाल नहीं है। धनंजय जी, परेशानी कैसे नहीं है? किसी का 16 साल का बच्चा गोलियों से भून दिया जाता है, 3 गोली मारी जाती है, नाले में शव डाल दिया जाता है। दिक्कत है, किसी का 40,000 रुपया चोरी हो जाता है, अधिकारी उसको सीरियस नहीं लेता है। इस पे चर्चा करेंगे आपसे। कई सवाल मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एसएसपी के पास जाते हैं, वो कहते हैं ऐसी मिसाल देंगे जो दुनिया को कहीं भी ना होए। जन सुनवाई में 20 एप्लीकेशन दे चुका हूँ। ना एसपी साहब ने सुना, ना कोतवाल साहब ने सुना। बाबा जी ये कहते हैं हत्यारों को बिल्लोजा चलना चाहिए, ना बिल्लोजा चल रहा, अपराधी घूम रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं सर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं, भाजपा प्रवक्ता धनंजय शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, अधिकारी चीजों को सीरियस नहीं ले रहे हैं, ऐसा आरोप है। हमारे पास बयान है, अगर आप कहेंगे तो मैं सुना भी देंगे। उसमें यह कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है सिद्धार्थनगर का, गरीब तबके का है, 40,000 रुपये उसने जोड़े थे, वो चोरी हो जाते हैं। एक सिलेंडर चोरी हो जाता है, सिलेंडर की कीमत 40,000 से ज़्यादा है आज इस टाइम देश में, क्योंकि बड़ा ज़रूरत की चीज़ है, खाना कैसे खाएगा आदमी, और चूल्हा गायब हो जाता है, और उसके लिए अधिकारी उसको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, तो उसको जनता दरबार में आना पड़ा। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई कब? क्या उन्हीं अधिकारियों पे कार्रवाई होगी जो खनन में पाए जाएंगे? क्या उन्हीं पे कार्रवाई होगी जो जनप्रतिनिधि जिनकी शिकायत करेंगे? क्या इन अधिकारियों पर शिकायत गाज कब गिरेगी जो लोगों को सीरियस नहीं ले रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं? धनंजय जी, देखिए विशाल जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही चीज बोला कि इसीलिए अगर मुख्यमंत्री जी के पास अगर कोई आया हुआ है तो उसकी भी सुनवाई होगी। और रहा सवाल अधिकारियों का, तो पहले भी
पहले भी हमारी सरकार जो है लगातार पीछे भी जो रही है 5 साल, तो उसमें भी हम सभी अधिकारियों को जो है जिस तरह के जो भी कांड किए हैं, जो भी किसी को हमने बख्शा नहीं है, तो इस बार भी अगर इस तरह हुआ है तो उसके लिए भी संज्ञान में लेके उसका जो वहाँ का अधिकारी है, प्रशासन है, उसको काम करेगा, नहीं करेगा तो उसको भी जो भी होगा उसको सजा दिया जाएगा और बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तो इसके पहले भी लगातार हमारी सरकार लगातार कानून, देखिए हमारी सरकार आई भी है तो कानून को ही हमने पहले अच्छा काम किया था इसीलिए बेस पे आई है, और आगे भी हमें काम अच्छा करना है तो उसी बेस पे बने रहना है। तो अगर वहां नहीं सुनवाई हो रहा है तो मुख्यमंत्री के पास आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अगर वो चीजें सुन रहे हैं तो उसको वहां अगर उस तरह की हरकतें वहां अधिकारी कर रहे हैं तो उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, अशोक राजपूत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, कई सरकारें आपने देखी, हर बार अधिकारियों के काम करने का तरीका अलग अलग होता था, लेकिन इस बार या पिछली बार या उससे पहले अधिकारियों में एक वो चीज आ गई है कि वो आजकल पब्लिक को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ अधिकारी खूब ज्यादा पब्लिक से कनेक्ट करते हैं, कुछ अधिकारी बिल्कुल तानाशाही रवैये पे हैं कि फोन नहीं उठाना, सिर्फ जब लखनऊ से फोन गया वो भी नहीं उठाना। अशोक जी, देखिए, जनता दरबार मतलब जनता की जब नहीं सुनी, जनता की अगर निचले सुनी जा रही है, जिले के दरोगा से लेकर के डीएम से लेकर कमिश्नर तक सारे बड़े अधिकारी और सब तंत्र के लोग मौजूद हैं, डॉक्टर्स में सीएमओ तक मौजूद है, और मतलब सभी बड़े लोग मौजूद जिलों में होते हैं, और वही उनको निजात दिलाने होता है। और वह भी अगर निजात नहीं दिला रहे और 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाए मुख्यमंत्री आवास पर और कम से कम हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग हों, और फिर ये एक अजब सी स्थिति है, और इसे भी कोई ये पीठ ठोके कि साहब ये हमारे लिए कोई सफल वो स्थिति है, तो ये मैं कहता सकता हूं कि जनता दरबार में इतनी भीड़ का आने का मतलब है कि तंत्र जो है कहीं ना कहीं फेल है, सिस्टम में कहीं कहीं गड़बड़ी है। वह आप उसके ऊपर एक शोध का काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ऐसे क्या स्थितियां हैं, ऐसे बन क्या रहा है, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर अमूमन शिकायतें आती हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा, उनको ऊपर कहते हैं एक बाकायदा रिव्यू करना पड़ेगा, और बाकायदा उन अधिकारियों को नकेल कसनी होगी, तब तो आप इसका फायदा कर सकते हैं। नहीं तो जनता आएगी कई किलोमीटर दूर से चल करके, 100, 200, 400 किलोमीटर दूर चल के आएगी, रात और दिन परेशान रहेगी, और अपने सिर्फ ये कि निचले स्तर के अधिकारी नहीं सुना तो आपको बड़े आला अपना राज्य का मुखिया है उससे कहने के लिए आना पड़ रहा है। यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि 1-1.5-2 घंटे में 500-600 लोग कैसे सुना जा सकता है, ये आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं उसको कोई अच्छा नहीं मानता हूं, और इसके ऊपर इनको एक काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर इनको ये अभी मुश्किल 4 महीने पहले भी जनता दरबार होते, 4 महीने के अंदर ही अचानक से फिर उतनी बड़ी भीड़ आ रही है, तो इसका मतलब ये था कि जिलों में उनको जनता को रिलीफ नहीं मिल रहा है, परेशानियां बढ़ रही है, स्वास्थ्य से संबंधित हो रही है, पुलिस वालों से उनको राहत नहीं मिल रही है, पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, चीजें कुछ ना कुछ खराब हो रही हैं, उस पर ध्यान रहे। बिल्कुल अशोक जी, एक चीज और भी है, जैसे अभी एक 10 महीने से वो चक्कर लगा रहा था लखनऊ के, जनता दरबार भी हो गया, लेकिन उसको कभी कभी सचिव वहां मिल जाते तो कहते थे कि नहीं तुम्हारी कार्रवाई हो रही है, यहां पर है फाइल, वहां पर है, नहीं मैंने फोन कर दिया। ये भी हो रहा है, जनता दरबार में भी फिल्टर नहीं हो पा रहा। वो कह रहा है कि महाराज जी हमें नहीं मिले 2 बार, तो 2 बार मुझे सचिव ने ये कहा कि जाइए आपका काम हो जाएगा, ये भी हो रहा है। तो मतलब जनता दरबार में अगर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तो है तब तो वहां ठीक है, अगर वो नहीं है तो अधिकारी उसका भी फायदा उठा रहे हैं। आपने देखिए एक अच्छी बात को उल्लेख किया है, और मैं इससे भी आगे चीजें बताना चाहता हूं। ये जो 10 महीने से नहीं सुना है और 10 महीने तक सचिव साहब जो भी रहे उन्होंने टरकाया है, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री को बड़े सीधे सीधे एक पनिशमेंट करना चाहिए कि इस व्यक्ति का 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए का कुल नुकसान हुआ होगा, 4 से दिन का मानसिक उत्पीड़न हुआ होगा, इस पर कोई हर्जा लगना चाहिए। मैं अभी लखनऊ में ही अभी 4 दिन पहले किसी दफ्तर में बैठा हुआ था, और वो भी सुनवाई का एक केंद्र था। वो सुनवाई केंद्र में देखा मैंने 5 साल से सुनवाई हो रही है, 5 साल से लगातार आ रही है, सिर्फ सुनवाई, एक सूचना उल्लेख देना है, वो 5 साल से 7 साल से उनको सूचना नहीं उपलब्ध हो रही है। लगाइए कि वो व्यक्ति आ रहा है, वो अपने संसाधन लगा रहा है, वह अपना समय दे रहा है, वह परेशान हो रहा है, मतलब इतनी सारी के बाद भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इतना बड़ा सिस्टम, मतलब राज्यपाल बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, डीजीपी बैठे हैं, सारे एचओडीज बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, उसके बाद
भी अगर कोई आदमी 10 महीने से भी परेशान हो रहा है और उसको चिट्ठियों के बंडल हो रहे हैं और उस पर आवश्यक कार्रवाई करो, भाई इतना ही मात्र लिख के जाना है, तो मुझे लगता है कि कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ बंडल इकट्ठा किया जा रहा है। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। विजय जी, अधिकारियों के रवैये को कैसे समझे? इतना ज्यादा 4 महीने बाद जब जनता दरबार लगाया गया, उसके बाद भी तहसील दिवस रोज हो रहे थे, निपटारे कराने के लिए तहसील दिवस हो रहे थे, अधिकारी वहां जा भी रहे थे, लेकिन उसका कुछ असर देखने को नहीं मिला। जब जनता दरबार लगता है तो 1 किलोमीटर 5 गाईदास पे भीड़ लगती है। मतलब सबको आस है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही उनके साथ न्याय कर सकते हैं। विजय जी, दरअसल ये एक दुविधा है। हमारा जो सिस्टम है, इसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर और नीचे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो लेखपाल है या पुलिस महकमे में बीट का जो सिपाही होता है, वहां से लेके जिले का कलेक्टर तक या डीजीपी तक, पब्लिक के बहुत से काम ऐसे हैं जो बहुत छोटे से हैं, बहुत आसानी से निपट सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अटेंशन लेने की जरूरत पड़ती है। वो काम सरकारी कर्मचारी अधिकारी करते नहीं है। वो एक ऊपर से नीचे फाइल चली गई, एप्लीकेशन ऊपर से नीचे आ गई, नीचे वाले ने उसको ऐसे कैजुअली टाल दिया या कोई रिपोर्ट उसमें इस तरह की लगा दी जो वास्तव में घटना वहां पे मौके पे गया नहीं, उसने रिपोर्ट लगा दी। और बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो गांव के अंदर गांव के ग्राम पंचायत ही तय कर सकती है, गांव के लोग बैठ के तय कर सकते हैं। जैसे पड़ोसियों का विवाद है, नाली का विवाद है, उसमें थाने या इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लोग आते हैं क्यों? क्योंकि उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो जो भी जनता दर्शन में लोग आते हैं उसमें कुछ तो इतने कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं कि अगर आपके सामने भी रखा जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इस आदमी को न्याय क्या चाहिए। तो एक तो ये समस्या। दूसरा, एक पोर्टल बना रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, एक बहुत अच्छा प्रयोग था IGRS पोर्टल, जिसमें मुख्यमंत्री से सीधे शिकायतें की जाती हैं। अब उसमें अगर कार्रवाई से जो पीड़ित व्यक्ति है वो संतुष्ट नहीं है तो वो जांच चलती रहती है, लेकिन समाधान करना बड़ा मुश्किल है। और ये जो समाधान की स्थिति है वो तभी हो पाएगी जब गांव में लोग समाधान चाहेंगे। कई ऐसे मामले मैंने भी देखे हैं जब हम रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं कि पता लगा कि समस्या तो कुछ है ही नहीं। एक आदमी ने दूसरे की जमीन में थोड़ी सी छत निकाल ली, अब वो छत निकालने वाला अड़ा हुआ है और वो अपना क्लेम करता है कि नहीं ये तो पुरखों की हमारी प्रॉपर्टी, हम निकाल सकते हैं। और जिसकी जमीन में जो कह रहा है कि हमारी जमीन में आ गई है तो वो उसकी कोशिश होती है कि नहीं ये छत हट जाए, टूट जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, थाने में से समस्याएं हैं, तहसीलों से समस्याएं हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो उनके अभिलेख होते हैं उनको लेके समस्याएं हैं। तो अच्छा, अब इसको एक और समाधान का तरीका हो सकता है कि जो गांव के सभी पार्टियों के गांव में राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पब्लिक की मदद के लिए उनको भी आगे आना चाहिए। वो भी आगे नहीं आते हैं। तो जो लोग जिनको अपने ईगो या प्रतिष्ठा या जिद बना के जो विवाद को बनाए रखते हैं, तो उसका कोई समाधान हो ही नहीं पाता वास्तव में। बिल्कुल, प्रतिष्ठा पर अपने ईगो पे ले ले तो उस वजह से भी ये भीड़ हो सकती है। हमारे साथ RM श्रीवास्तव हैं, पूर्व IAS जुड़ चुके हैं। सर, अधिकारियों को लेकर जनता की अलग अलग तरह की राय है। कोई कह रहा है कि मेरी बात को सीरियस नहीं लेते हैं उस जिले के अधिकारी, कोई कह रहा है कि कार्रवाई होने का आश्वासन 42 दिन से मिल रहा है, कोई कह रहा है कि 10 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही। इस काम करने के बदलाव आया है या काफी समय से ऐसा चल रहा था? मेरे तो भैया मैंने तो लगा दिया था, सर ने बोला भी, उन्होंने काट दिया। RM श्रीवास्तव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम चलेंगे फिर से। रामगोपाल पुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। सर, अभी आपने सुना, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता भी थे, वरिष्ठ पत्रकार अशोक राजपूत जी को भी सुना आपने। भाजपा का साफ कहना है कि कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। जिससे पहले कार्रवाई की जा रही थी वैसे अभी भी कार्रवाई होगी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता शुक्ला जी ने भी कहा कि समस्या कोई है नहीं, निपटा लिया जाएगा। NCR भी इसी सरकार की एक संस्था है, वो कह रहे हैं कि क्राइम रेट बराबर बढ़ रहा है, आत्महत्याओं का दौर बढ़ रहा है। तो अब शुक्ला जी सही बोल रहे हैं कि उनकी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं, वो सही बोल रही हैं। श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको
गांव स्तर पर उनको आगे आना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 12 पत्रकार अभी छोटी सी समस्या के लिए आवाज़ उठाए थे तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चल गया और वो पिछले 2-2.5 साल से जेल में हैं। तो अब इस सरकार ने एक नई फंडा क्रिएट कर लिया है कि जो सरकार के खिलाफ बोला और अगर कहीं हिट हो गया तो मुकदमा कोई नहीं, मुकदमा राष्ट्रद्रोह का है। जो ये कहें वही राष्ट्रभक्ति है और जो इनके खिलाफ बोला है वो राष्ट्रद्रोह है। इसलिए छोटे कार्यकर्ताओं ने इतने मुकदमे झेले हैं। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता ने 23 बार मुकदमा झेला, मुकदमा आज भी चल रहे हैं। तो मुकदमों से के डर के वजह से अब पहले तो मुकदमे होते थे अदालत जाते थे, अब राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग गया। अब 1-2 साल बाद उसका लिस्ट में कहीं नंबर आ गया तो आ गया, नहीं पड़े रहिए। तमाम पत्रकार छोटे छोटे पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार हैं जो राष्ट्रीय स्तर के समाचार चैनलों में वो बंद हैं। अब ये जो श्रीवास्तव जी हैं ये अधिकारियों में पले पुसे हैं, अधिकारी ये जानते हैं। रामगोपाल जी आपको रोकना चाहूंगा, वो विनय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने ये बात कही। अच्छा, इसमें लिख के श्रीवास्तव जी आ रहा है, इसमें लिख के श्रीवास्तव ही आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आ रहा होगा क्योंकि उनकी वो फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े। अच्छा, बहरहाल जो भी हो, अब जो अधिकारी रहता है उसको अपने अधिकारियों की कमी बेसी दिखाई नहीं देती है। देखिए सारे के सारे अधिकारी यदि राजनीतिक दृष्टि से अलग हटके, हमने अभी पहले भी आपसे कहा कि मेरिट पर जो अच्छे लोग हैं उनको चार्ज दिया जाए, वो जात बिरादरी चाहे जिसकी हो। और इस सरकारों में एक नियम बन गया है कि हम अगर ठाकुर हैं तो सब ठाकुर होना चाहिए, ठाकुरों को प्रमोट करना है, पंडित पीछे चले जाएं, बैकवर्ड पीछे चले जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए। जो सक्षम अधिकारी हैं जिनका मेरिट में अच्छे तरीके के नाम हैं उनको समस्याओं में कुछ हद तक कमी आएगी और कालिदास मार्ग पर भीड़ कम होगी। और मुख्यमंत्री हैं तो हमारी शिकायत, हमारी अपेक्षाएं भी उनसे होती हैं, अपेक्षाएं हैं, इसलिए 400-500 किलोमीटर से लोग रोते गाते बगैर रिजर्वेशन के बस में ट्रक में घुसते किसी तरह के आते हैं अपनी शिकायत के लिए। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा 500 लोगों की शिकायतें 2 घंटे में कैसे सुनी जा सकती हैं। देखिए इसका एक मशीनरी है और ये भी सपा गवर्नमेंट में ही तय हुआ था, या ये जो पोर्टल बना है ये सपा गवर्नमेंट ने ही बनाया था। इस पोर्टल का काम ये है, हमने भी तमाम शिकायतें, मैं भी करता हूँ, शिकायत करा, अब उसके बाद उसने दूसरे दिन पूछ लिया आप संतुष्ट हैं, अब इंक्वायरी नहीं हो गई, संतुष्ट हैं, अब न कहो तो भी वो बंद हो जाती है फाइल। इससे चलेगा नहीं काम। आउटपुट जब भीड़ कम होगी तो समझ लेना चाहिए कि हाँ शिकायतें कम है, भीड़ ज़्यादा है इसके मतलब अपेक्षाएं शिकायतें ज़्यादा हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी केवल प्रचार तंत्र को छोड़ के अगर जनता की सही सेवा करनी है तो मेरिट वाले अफसरों को लाएं और जो लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकें। जो रेवेन्यू, देखिए जितने लेखपाल हैं, आप कौन नहीं जानता है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं 50 साल से, लेखपाल, डीएम, दरोगा, सब के सब हर चीज़ में उनको पैसा चाहिए। पहले रेट 500 था, उसका रेट आज 5000 है। पासपोर्ट अगर हमारे पास बन के आ जाए तो डाकिया भी हमसे कहता, पुलिस वाला भी, अब पहले डाकिया लाता था, पुलिस वाले ले आते, भैया 5000 लगेंगे, इससे कम में पासपोर्ट नहीं बने। हम बड़े चरित्रवान हैं, हमारी रिपोर्टें सब सही हैं, फिर भी 5000 दो नहीं, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो क्या ये अधिकारियों को मालूम नहीं है? ये एमएलए एमपी उसी गली में लाइन लगा के घूमा करते हैं और जब कोई काम होगा कहीं निरीक्षण करने जा रहे हैं। मैं अपने एक याददाश्त में एक चीज़ बताऊं, आज से बहुत पहले जनता पार्टी की सरकार थी, गणेश दत्त वाजपेयी हुआ करते थे, अच्छे लेबर लीडर थे, वो एलएसईडी के मिनिस्टर बनाए गए। दुर्भाग्य से मैं उनके पास बैठा था, वो आए बड़े अधिकारी आईएएस थे नगर निगम में, उन्होंने कहा दद्दू उसका वो मंत्री जी निरीक्षण कर लीजिए। उन्होंने डांट के कहा उसी गलियों में हम दिन भर घूमते हैं, चुनाव के लिए दर वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते फिरते हैं, उसमें हमें क्या निरीक्षण कर लें? वहाँ बत्तियाँ नहीं है, बत्ती लग जानी चाहिए, बत्तियाँ लग गई। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व आईएएस आरएम श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर शिकायतें हो रही हैं अधिकारियों के, हर बार कोई भी फरियादी जा रहा है वो जाकर सीधा अधिकारियों की शिकायत कर रहा है, उससे किसी प्रतिनिधि से, जनता प्रतिनिधि से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो जाके कह रहा अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं। अधिकारियों के पास चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। अगर लखनऊ में भी आ गए तो यहाँ पर भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। सर इस काम में कैसे बदलाव आएगा? बदलाव ऐसे आएगा कि जब तक कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। आज की तारीख में हालत यह है कि एक एफआईआर दर्ज नहीं होती है, एक एसडीएम, एक डीएम से मिलना, भगवान का मिलना आसान है, इन लोगों से मिलना मुश्किल है। जब से सीयूजी नंबर आ गए हैं
तो सीयूजी नंबर इनके पास नहीं रहते, इनके गनर के पास रहता है फोन, और वो उठाता नहीं। अब उसकी मर्जी है कि वो बात कराए या ना कराए, मिलवाए ना मिलवाए, इन लोगों से तो मिलना दूभर है। और होता यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इन लोगों की इतनी मुरीद हो चुकी होती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने में घबराती है। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जो शिकायत लेके आते हैं एकदम सही है, ये अधिकारी किसी से न तो मिलते हैं और न ही उनकी किसी शिकायत का निस्तारण कराते हैं। जानकारी भी नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है। वो उनको ये पता है कि साहब जब तक ऊपर वाले खुश हैं तब तक जनता से ये मिले ना मिले, उनका काम का निस्तारण हो या ना हो, भ्रष्टाचार बढ़े या ना बढ़े, उनकी बला से। आज अगर कोई चला जाए थाने में एफआईआर दर्ज कराने, नहीं होगी। लेखपाल या उनके पास कोई काम कराने चला जाए, नकल लेने चला जाए, नहीं होगी। तहसीलदार साहब को पूछिए कहाँ है साहब, वो मीटिंग में गए हुए हैं। एसडीएम साहब, अरे साहब चुनाव में व्यस्त हैं साहब, चुनाव के बाद मिलिएगा साहब। तो जब ये हालत है तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या कर लेगी? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव खुद ही बढ़ावा देती है ऐसी प्रक्रियाओं को, ऐसी प्रवृत्तियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, और इसी वजह से ये सब बढ़ता जा रहा है। जब से सीयूजी हो गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है, तब से अधिकारी फील्ड में जाते नहीं, दिन भर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने उच्च अधिकारियों की मीटिंग में रहते हैं। तो इसका काम तो यही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद हो जाए। सीयूजी को जितना प्रचार किया है सब गनर के पास रहता है, सीयूजी अधिकारियों का। अब वो गनर की मर्जी है कि वो उनसे बात कराए, मिलवाए ना मिलवाए, कोई उसका अपील नहीं है कहीं पे। ग्रीवांस रिलेशन सिस्टम इतना वीक है कि कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सर, आप पूर्व प्रमुख सचिव रहे हैं गृह, आपको पुलिस वर्ग की अगर बात की जाए तो हमेशा शिकायत वहीं से आ रही है कि एसएसपी साहब ये जरूर कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी कि आप कहेंगे कि बहुत सही कार्रवाई की गई, लेकिन 10 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज होती है, 6 पकड़ लिए जाते हैं, उसमें भी 2 अज्ञात होते हैं और 4 अभी भी फरार हैं। और उसके बाद भी पुलिस किसी के 40,000 रुपए लूट लिए जाते हैं, उसके घर से सिलेंडर गायब हो जाता है, चूल्हा गायब हो जाता है, तो पुलिस उसको सीरियस नहीं लेती, हंसते हुए बात टाल देती है। वो सीएम के यहाँ दरखास्त लगाने पहुंचता है। मैं तो ये कहूंगा कि एसएसपी साहब से मिलके अगर वो कार्रवाई का आश्वासन दे देते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान मिल गया। आज थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती छोटी सी भी चीज की, और उसमें हालत ये हो गई है कि कुछ एक एफआईआर में जब तक एसएसपी साहब के अप्रूवल नहीं हो जाता एफआईआर नहीं होती। आम जनता के लिए एसएसपी साहब से, डीएम साहब से मिलना नामुमकिन है। महीनों गुजर जाएंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों साहब का तो मीटिंग में है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। एसएसपी साहब को भी पता है, डीएम साहब को भी पता है कि जब तक हमारे आका खुश हैं तो जनता कुछ कहती रहे, उनका बाल बांका नहीं होने वाला। और ये सब जो आते हैं ये हम ही लोग के जमाने से होता आ रहा है। इस कारण से क्योंकि भ्रष्टाचार है और उनको पता है कि साहब ये जो है वो जब तक काम होता रहेगा तब तक कुछ, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, तब तक कुछ होगा नहीं, इनका कुछ नहीं होगा, जनता चाहे कुछ भी होती रहे। और मैं तो ये कहूंगा कि जनता दरबार होता, जनता दरबार में जो शिकायतें आती हैं वो तो उनका निस्तारण सबसे आसान है। वो तो कह दिया जाता है इसमें इन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, इसमें जांच पहले भी हो चुकी है, अतः ये जो है इसमें किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं। कोई उसको नए तरीके से नहीं देखता है। और ये शुरू से चला आ रहा है। अंग्रेज के समय में कम से कम बात सुनी जाती थी, लेकिन आजादी के बाद से चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग जनता के हाथ में होती नहीं, तो इसलिए उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। आरएम श्रीवास्तव जी, मुख्यमंत्री आवास के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाना, इसको किस तरह से देखते हैं? ये वही लोग हैं जो अभी तक जिनकी लाइन लगने की बड़ी बातें कही जा रही थी, राजनीतिक दल कह रहे थे और ये सरकार भी कह रही थी, ये सरकार के लोग कह रहे थे कि ऐसे ही लाइन लगा के वोट दीजिए। क्या लाइन लगाना इस देश की प्रथा बन चुका है? लाइन लगाएंगे तभी माना जाएगा कि लोग आए हुए हैं। वो पहले वोट देने के लिए लाइन लगाएं, फिर वो सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाए, वो राशन लेने के लिए लाइन लगाए, उसके बाद अगर उनके ऊपर कोई घटना हो जाती है तो फिर वो अपनी वो कार्रवाई कराने के लिए भी लाइन लगाए। आरएम श्रीवास्तव जी, हाँ,
अगर आप देखें ट्रेन में खड़े होने के लिए लाइन लगाते हैं, वो ऐसा है ना कि सरकारी अमला हर एक चीज की शॉर्टेज क्रिएट कर देता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रमुख सचिवों की, भारत सरकार के सचिवों की बैठक में यही कहा था कि भाई आप ये जो शॉर्टेज वाली मेंटालिटी से उभरिए, वो इसीलिए कि वो मिलने का समय, चाहे वो एसओ हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीओ हो, चाहे डीएमओ, एसएसपी, कमिश्नर, कोई भी कहीं मिलने जाइए नहीं मुलाकात होगी तो क्या करेगा आदमी? वो माननीय मुख्यमंत्री, उसकी कहीं अपील भी नहीं है, उसकी कोई अपील नहीं। अगर डीएम साहब नहीं मिल रहे हैं तो आप उसकी कहीं अपील नहीं कर सकते, कमिश्नर साहब नहीं मिल रहे हैं कहीं अपील नहीं कर सकते, डीआईजी साहब नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप। ठीक है, तो आदमी थक के क्या करेगा? सोचता है कि भाई मुख्यमंत्री जी को वोट दिया था, चलो शायद सुनवाई हो जाए, लेकिन अफसोस की बात है कि वो सुनवाई हो जाए, कार्रवाई कुछ नहीं होगी। बिल्कुल, धनंजय जी हमारे साथ बने हुए। धनंजय जी, ये कैसे निपटा जाएगा इनसे कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जनता दरबार में मौजूद हैं तब तो उनसे बात सुनी जा रही है, लेकिन ये लाइन लगना किस मायने में सही होता है कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन हो जाए और फिर हम लोग सुशासन की बात भी करें कि कोई सारे ऊपर की सब हमारे यहाँ सब चीज अच्छी चल रही है। वो विधायक भी कह देते हैं कि नहीं साहब, हमारी विधानसभा में तो कोई भी क्राइम नहीं है, कोई भी चीजें नहीं है, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग जाती है 5 का ही दास जी। देखिए विशाल जी, मैं अभी पहले भी बोला था कि देखिए काफी समय बाद जनता दरबार लगा हुआ था, इसीलिए देखिए भीड़ बना है। मगर फिर भी देखिए, अगर कोई भी जाए, हमारा कार्यकर्ता हो या नीचे का जो भी हमारे लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, अगर वो मुख्यमंत्री जी के पास अगर आ रहे किसी मतलब सोच के ही आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जैसा लगता है कि जो भी हमारे सब लोग, जो भी साथी पैनलिस्ट जो भी बैठे हुए कह रहे हैं, देखिए सरकार पहले भी अगर दोबारा भी बनी हुई है तो लाइन ऑर्डर पे ही बनी हुई है, और इसके पहले भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिना भेदभाव को लेकर पूरे जिलों में चाहे जो भी अधिकारी रहा हो, जो अच्छा अधिकारी है उसकी उन्होंने तारीफ किया है, जो अधिकारी इस तरह की हरकतें आगे लाइन लगाता है सुनवाई भले ही हो जाए, कार्रवाई कोई नहीं लगी हुई है। आने वाले कुछ समय में कार्यालय से जो मुख्यमंत्री जी का जो हमारा 100 दिन का प्लान है, 200 दिन का डेल्टा है, सब चीजें पूरा होते हुए सब चीजें कम हो जाएंगी। बिल्कुल, आरएम जी आपको रोकूंगा, जब धनंजय जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूँ। धनंजय जी की बात पूरी हो जाती फिर आरएम श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आऊंगा। आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और रहा सवाल जनता दरबार का, तो वो पहले भी हम करते थे और आगे भी करते रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्याएं उनकी नीचे स्तर से भी सुनी जाएंगी और ऊपर भी सुनी जाएंगी। मुझे नहीं लग रहा राम गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। राम गोपाल जी, देखिए, मैंने बहुत नजदीक से जनता दरबार देखे हैं, मैं लंबे समय से लखनऊ में रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अखिलेश जी थे, उनके सानिध्य में रहा हूँ। जनता दरबार में लंबी भीड़ होती है, कभी कुर्सियों में भी बैठे रहते हैं, अंदर बाहर भी लोग रहते हैं। जब मुख्यमंत्री या उनके सचिव कोई शिकायतें सुनने आते हैं तो वो दरखास्तें लेते जाते हैं और 2 सेकंड 3 सेकंड, हमने जब आधी बात होती है वो पूरी बात कह ही नहीं पाता, वो कागजों का एक अंबार लग जाता है। वो हम समझते हैं साइकोलॉजिकल रूप से कि हमने अपनी बात कह दी, हम पूरी बात कह कभी पाते नहीं। जितने लोग आज भी गए वो अपनी पूरी बात नहीं कह पाते। धनंजय जी, पहले राम गोपाल जी की बात पूरी हो जानी चाहिए। धनंजय जी कभी आपकी बात पूरी हो जानी चाहिए, अपनी बात मैं कह रहा हूँ। कहीं कोई शिकायत आज भी मुख्यमंत्री के जब दरबार लगते हैं तो वहाँ कोई अधिकारी उनके साथ जो चलते हैं, डे अफसर होते हैं या जो भी सरकारी सचिव होते हैं, वो दरखास्तें पकड़ाते जाते हैं, हाँ ठीक है इनको देखना। अब वो शाम को बंडल तैयार हो गया, 2 घंटे 3 घंटे उसकी स्क्रूटनी हुई, अब वो विभागों को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस तरीके से काम नहीं होता है। काम तभी होगा जब मेरिट के अफसर आएंगे, और मेरिट तब तय होगी जब पॉलिटिकल निगाह से नहीं देखा जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से देखने के बाद आदमी काम करने के नहीं, चाटुकारिता करने के लिए आता है, और जो मेरिट वाला आता है वो चाटुकारिता नहीं करता, अपना काम करता है। तो ऐसे अधिकारी 5% हैं, मगर वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कभी मंशा ही नहीं बनाई कि काम हो, केवल प्रचार हो और केवल बुलडोजर के नाम पर सुशासन हो। इससे चलेगा नहीं काम। देखिए, एनसीआरबी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीआरबी कह रही है, शुक्ला जी एनसीआरबी कह रही है कि क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिले की कमान दिया गया है, अब जिले की कमान तो आप अपने ढंग से देते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राम गोपाल जी आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक राजपूत जी भी बने हुए। अशोक जी, आपने सबको सुना, लेकिन सवाल वही है, लगाम कैसे? ये अधिकारी और
जो जनप्रतिनिधियों की सेटिंग वाला खेल है ना, इसको तोड़ना होगा, वरना ऐसे 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर लाइन हो जाएगी और फरियाद किसी की नहीं, फरियाद जरूर सुनी जाएगी लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होगी। अशोक जी। देखिए विशाल जी, आरएम श्रीवास्तव साहब बहुत सीनियर आईएएस रहे हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रहे हैं और भी डिपार्टमेंट्स रेवेन्यू और भी जगह रहे हैं और बहुत काबिल ऑफिसरों में माने जाते रहे हैं। बड़ा अच्छा अनुभव है उनके और अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। राम गोपाल जी बता रहे हैं, देखिए ये कहने का कोई तर्क नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि लंबे समय बाद हुआ है, मुझे बताइए कि आज की कोई अगर आज ही मुझे कोई नई समस्या हुई और 6-10 महीने से मेरी पेंडिंग है, उसका समस्या समाधान नहीं हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? श्रीवास्तव साहब बहुत आराम से कह रहे, हम लोग अनुभव करते हैं। ये बिल्कुल जो एक क्या नाम है, जिलों में जो अधिकारी हैं वह देवी देवताओं से भी वो आगे हो चुके हैं। आप उनसे मिलने का मतलब यह है कि आप उनके अर्दली और उनके स्टेनो से भी नहीं मिल सकते हैं। आप उनको चिट्ठी पत्री ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे कि याचक की स्थिति में होते हैं। आप वहां के नागरिक हैं, उस नागरिक के साथ, उस व्यक्ति, वहां के लोकल व्यक्ति के साथ जो ये राजशाही जो ये है, इसका कारण क्या है मैं बता दूं आपको विशाल जी। मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। कारण क्या है कि क्यों नहीं सुनवाई होती है? जिलों में जो कलेक्टर जाते हैं, जिलों में एसपी जाते हैं, जिलों में जो भी अधिकारी का जो सीओ से लेकर दूसरे हो जाते हैं, इनको जिनको विधायक लोग अपनी संस्तुति से लेके जाते हैं और वह नहीं चाहते कि हम लेके आए और इनको हटवा दें। देखिए, ले जाना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म तो करें, जनता को संतुष्ट तो करें, जनता के लिए मदद तो करें, जनता की समस्या समाधान तो करें। वो समस्या समाधान नहीं करेंगे, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ये धनंजय जी मौजूद है, इनकी 50-70 सीटें क्यों कम हुई है ये भी तो जरा देख लें। इन्हीं सब के कारण से हुई है। ऐसा नहीं है इनको अभी चुनाव के दौरान इनको कोई मालाएं फूल पहनाए जा रहे थे, इनको भी लोग दौड़ा रहे थे, इनकी समस्याएं नहीं सुन पाई थी, बहुत सारी चीजें थी। अच्छी बात है कि दोबारा सरकार में आ गए। यूएसपी अगर किसी कारण से रही है तो वो भी अच्छी बात है, वो भी प्रशंसनीय बात है, उसमें कोई अदरवाइज नहीं है। जनता चुनती है, लेकिन जनता ने आपको नीचे क्यों किया? आपकी संख्या नीचे कैसे आई? ये रामगोपाल जी पूछ लें, या रामगोपाल जी कैसे आगे बढ़ के चले गए, रामगोपाल जी कैसे डबल डिजिट से सैकड़े से ऊपर चले गए? तो ये समझना चाहिए। मतलब ये सरकार को बिना किसी उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के पास आ जाता है और उसके पास मालूम पड़ जाए कि 4 बार या 6 बार से इसने चक्कर लगाए हैं, तहसील में चक्कर लगाए हैं, कलेक्टर साहब के चक्कर लगाए हैं, कप्तान साहब के चक्कर लगाए हैं, दरोगा जी के चक्कर लगाए, कहीं भी लगा चुका है, 4 चक्कर लगा चुका है, उसके बाद यहां आया है, तो उसका पनिश होना चाहिए, उसको डील होना चाहिए, मतलब कहना चाहिए आयरन हैंड डील होना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, रिलीफ भी वही मिलना चाहिए। कारण क्या है कि अभी जब यहां से जाएगा वो अभी 1.5-2 महीने तो फिर लटका रहेगा। आवश्यक कार्यवाही, पत्रावली प्रस्तुत करें, बहुत सारी चीजें ऐसे होंगे। जब मतलब अगर वो अपने स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास आया है, पॉलिटिकल चीफ एग्जीक्यूटिव के पास आया, वहां भी उसको 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में पता ही नहीं नंबर मिलेगा नहीं मिला। अभी तो चलिए राजनीतिक व्यस्तताएं नहीं है, नहीं तो उससे पहले तो राजनीतिक व्यस्तताएं हो रही तो मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। अब तो उन्होंने 2 राज्य मंत्रियों को लगा लिया है। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में यह व्यवस्था सुनवाई केंद्र बनवाए थे। तो चीजें तो हैं, लेकिन यह मेरा हमेशा से ये मानना है, मैं अगर 30 साल की पत्रकारिता में कह रहा हूं और 30-35 साल की श्रीवास्तव साहब ने अपने ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं और रामगोपाल जी का राजनीतिक लंबा कैरियर है, हमसे भी ज्यादा सीनियर है, तो समझ सकते हैं कि ये सब जनता के लिए, निवारण के लिए लोग जो बैठे हैं, यह समस्याओं का समाधान कर क्यों नहीं रहे और बहुत मोटी वो समस्याओं का क्या नाम, वो क्यों नहीं, वो रिव्यू क्यों नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल क्यों नहीं एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं अधिकारी। हमारे साथ आरएम श्रीवास्तव जी, क्या दिक्कत आ रही है सर कि ये अधिकारी कर नहीं पा रहे हैं उस चीज को? अगर ऊपर से आदेश भी हो जाता है तो नीचे वो आदेश लागू होने में बड़ी देर हो जाती है। बहुत कम शब्दों में आपका जवाब चाहूंगा सर। हाँ, वो आदेश दृढ़ इच्छा शक्ति से नहीं होता, वो केवल पब्लिक को भुलावा देने के लिए होता है। अगर उस आदेश का अनुपालन न हो तो किसी के ऊपर कोई गाज नहीं गिरती, कोई उसको बुरा नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि जनता जो है उसके तो शिकायत करने की आदत है, वो तो करेगी शिकायत। वो जो अफसर, वो अच्छा जो मेरा हुक्म आंख मूंद के बजा लाए, मेरा हुक्म बजाए, जनता चाहेगा उसका करे या ना करे। मेरिट वाला अफसर वो जो कि मेरी बात आंख मूंद के माने। अगर वाकई मेरिट वाला अफसर होगा तो इन लोगों को फूटी आंखों नहीं सुहाता, दरकिनार कर देते हैं। जनता की समस्याओं का निस्तारण हो या ना हो, इंस्पेक्शन अधिकारी करे या ना करे,
इससे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ये लेना देना है कि जो मेरी बात जो है वो आंख मूंद के चाहे सही या गलत वो मानी जाए, अफसर वही माने। बिल्कुल, अधिकारी बिल्कुल जनप्रतिनिधियों के साथ चलते हैं, लेकिन उनके कैसा काम करने का तरीका ही जनता दरबार में लगी भीड़ बता रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरएम श्रीवास्तव जी, धनंजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और रामगोपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आज बात कर रहे थे, आज जो 1 किलोमीटर लंबी लाइन के साथ आज सीएम का पहला जनता दरबार लगा। बात कही जा रही थी कि इस बार अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके जनप्रतिनिधि बार बार ये बता रहे थे कि इस बार आपको भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये 1 किलोमीटर लंबी लाइन बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, ये अधिकारी काम सही से नहीं कर रहे। वरना 42 दिन से एक माँ अपने बेटे के हथियारों को पकड़वाने के लिए ढूंढ रही है, हर दफ्तर काट रही है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। कोई 10 महीने से लखनऊ के चक्कर काट रहा, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। कोई लेखपाल के सामने धमकी देकर चला जा रहा, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। और सबकी एक आस है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ ही हमारे साथ न्याय करेंगे, तभी आज 1 किलोमीटर लंबी लाइन सीएम के जनता दरबार में लगी। अब देखना होगा आज जो जनता दरबार में लोग आए थे, इनकी समस्या को कब तक पूरा करते हैं, उनकी समस्या कब तक खत्म होती है और कब वो जो लोग, जो अधिकारी जो सरकार की छवि पर पलीता लगा रहे हैं, वो कब उन पर गाज गिरेगी। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।